नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक अभिनंदन है बिब्लोफाइल के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं दिनकर राणा हर सुबह की तरह आपका स्वागत करता हूं और आज की शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। आइए। आईआईटी कानपुर के निदेशक मनिंद्र अग्रवाल को सैद्धांतिक कंप्यूटर विज्ञान और गणित के क्षेत्र में उनके असाधारण योगदान के लिए प्रतिष्ठित लंदन रॉयल सोसाइटी का फेलो चुना गया है। कहाँ का चुना गया? लंदन का। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा बच्चों, स्टार बना लो इस क्वेश्चन पे, ये एग्जाम में आपके छपने वाला है। फसलों के लिए दुनिया का पहला एआई आधारित जीन एडिटर ओपन क्राइस्पर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कटक ओडिशा के वैज्ञानिकों द्वारा विकसित किया गया है। इसको समझने का प्रयास करेंगे कि जीन एडिटर क्या है। इसका मतलब ये है बालकों, बहुत आसान भाषा में समझो कि चावल के दो जीन आपस में मैच किए जाएंगे और उसे नया प्रोडक्ट बनाया जाएगा, नया जीन बनाया जाएगा। मैड्रिड स्पेन में आयोजित ग्लोबल वाटर समिट 2026 में ग्लोबल जल आपूर्ति सीवरेज बोर्ड को यूटिलिटी ऑफ द ईयर श्रेणी में दुनिया का शीर्ष टॉप 5 जल उपयोगिताओं में शामिल किया गया। यह सम्मान पाने वाला यह भारत का एकमात्र जल बोर्ड है। भारत का एकमात्र जल बोर्ड जो जल से रिलेटेड अवार्ड उनको मिला है। किससे संबंधित मिला है? देखो, अवार्ड का नाम क्या है? यूटिलिटी ऑफ द ईयर। किस श्रेणी में मिला है? जल उपयोगिताओं में शामिल किया गया। यह सम्मान पाने वाला भारत का एकमात्र जल बोर्ड है। ये ध्यान रखिएगा आप लोग। आईआरसीटीसी की गोल्डन एक अत्याधुनिक शाही लग्जरी पर्यटक ट्रेन, इसका संचालन भारतीय रेलवे और कर्नाटक राज्य सरकार पर्यटन विकास निगम द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है। स्वतंत्रता सेनानी और 1857 क्रांति के नायक वीरा पासी को की प्रतिमा का अनावरण उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले में किया गया और इनका जो स्वागत किया गया है या इनका मूर्ति का जो अनावरण किया गया है वो किनके द्वारा किया गया है? भारत के विपक्ष नेता राहुल गांधी जी के द्वारा किया गया है। हाल ही में केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार द्वारा वरिष्ठ नागरिकों के लिए जीवन ऐप और शतायु जेरियाट्रिक केयर गिवर डैशबोर्ड लॉन्च किया गया है। ये बात ध्यान रखिएगा आप लोग। रंजीत कुमार दास जी को असम विधानसभा का अध्यक्ष चुन लिया गया है। हाल ही में चुने गए हैं, ये ध्यान रखना। आओ अब क्वेश्चंस को जानते हैं और विस्तार से मैं सभी जानकारी आपको देने वाला हूं। देखिए कैसे। हाल ही में आईआईटी कानपुर के डायरेक्टर मनिंद्र अग्रवाल जी को किस क्षेत्र के योगदान के लिए प्रतिष्ठित लंदन रॉयल सोसाइटी फेलो चुना गया। तो पहले समझते हैं किसके लिए। तो इनको मिला है बच्चों सैद्धांतिक कंप्यूटर विज्ञान और गणित में योगदान देने के लिए। इसमें योगदान देने के लिए सैद्धांतिक कंप्यूटर और विज्ञान में इन्होंने योगदान दिया है। किन्होंने दिया है? मनिंद्र अग्रवाल जी ने। यहाँ से दो रिवर्स क्वेश्चन बन सकते थे। मनिंद्र अग्रवाल जी ने, बात याद रखिएगा मेरे साथ से। मनिंद्र अग्रवाल जी, ये बात आप लोग यहां से ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। इनको कौन सा पुरस्कार मिला है? सैद्धांतिक कंप्यूटर विज्ञान एंड गणित का। सैद्धांतिक कंप्यूटर विज्ञान एंड गणित का ये इस पुरस्कार से सम्मानित किए गए। ये बात आप लोग यहां से ध्यान में रखिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। ठीक, ये पुरस्कार 1660 यूके में प्रारंभ होता है। यूके के बारे में आपको एक बात यहां से याद रखनी है बच्चों। यूके यूनाइटेड किंगडम ये कई देश, मतलब कई क्या 3 देशों को लेकर बना हुआ है। इसका मुख्य देश जो है उसका नाम है इंग्लैंड। मुख्य देश क्या है बच्चों? इंग्लैंड है। इसका मुख्य देश कौन सा है? इंग्लैंड है। ये बात ध्यान रखना। इंग्लैंड की राजधानी क्या है? तो इंग्लैंड की राजधानी है लंदन। ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखना। यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? कीर स्टारमर। ये बात भी अपने को यहाँ से याद रखनी। अब भारतीयों के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। देखो कुछ ऐसे साइंटिस्ट जो इन्होंने पूरे विश्व में अपना नाम कमाया है। देखो न्यूटन, आइंस्टाइन, ये भी लोग इसी फेलोशिप प्रोग्राम में शामिल थे। सीवी रमन, रामानुजन, डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा, ये लोग भी इसी में शामिल थे। ठीक है, मनिंद्र अग्रवाल जी को शामिल किया गया है अब इस फेलो में। उससे पहले देखो न्यूटन भी शामिल थे और आइंस्टाइन भी। और भारतीय कौन कौन से थे? सीवी रमन, रामानुजन, डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा, ये तीनों लोग पहले से शामिल थे। अब चौथे भारतीय कौन शामिल हो गए? मनिंद्र अग्रवाल इस फेलो में शामिल हो गए हैं। ठीक है, अब ये डायरेक्टर कहाँ के थे? आईआईटी कानपुर के थे। किस में मिला है इनको?
थ्योरेटिकल कंप्यूटर साइंस एंड मैथमेटिक्स में इनको ये पुरस्कार मिला है। ये बात ध्यान रखने वाली बात है। चलो आगे बढ़ते हैं। हाल ही में फसलों के लिए दुनिया का पहला एआई आधारित जीन एडिटर प्लांट ओपन क्राइस्पर किसने विकसित किया है? ठीक है, ओपन एआई से रिलेटेड किया गया है, ओपन एआई जीन, ठीक है ना। इसके बारे में जानते हैं, क्या विकसित किया गया वो समझना। प्लांट ओपन क्रिस्पर लॉन्च किया है, किसने लॉन्च किया ये तो हमसे पूछा ही जा रहा है। और ओपन एआई ये लॉन्च किया बच्चों, ध्यान रखिएगा आप लोग, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान। ये बात ध्यान रखना, ये उड़ीसा में, उड़ीसा के कटक में है। किसकी बातें कर रहे हैं हम? केंद्रीय चावल अनुसंधान, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान। अब ये क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ लिया जाता है कि ये स्थित कहाँ पे है। आपसे क्वेश्चन यहाँ से क्या पूछा जा सकता है कि स्थित कहाँ पे है, तो आप ये लोग याद रखिएगा कि स्थित है ये कहाँ पर है? कटक में है। स्थित कहाँ पे बच्चों? कटक में। और कटक कहाँ पे है? उड़ीसा में है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। उड़ीसा के सीएम कौन है? इससे पहले कौन थे? नवीन पटनायक जी थे। अभी कौन है? मोहन चरण मांझी जी है। मोहन चरण मांझी, मोहन चरण मांझी। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। आओ आगे बढ़ते हैं। क्रिस्पर जीन एडिटिंग है, ठीक है ना। खराब जीन से अच्छे जीन में बदलना, ठीक है ना। क्या कार्य है इनका? खराब जीन से अच्छे जीन में बदलना। कार्य क्या है इनका? खराब जीन से अच्छे जीन में बदलना, अच्छे जीन में बदलना। ये बात ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है ना। ओपन क्रिस्पर है, इसकी फुल फॉर्म भी याद रखना, सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये तो इसका मुख्यालय कहाँ पे मैं अभी बताया था, कटक में। और इसका लीडरशिप कौन है, मतलब लीड कौन कर रहे हैं, नेतृत्व कौन कर रहे हैं? डॉक्टर कुतुबुद्दीन। लीड कौन कर रहा है? डॉक्टर कुतुबुद्दीन कर रहे हैं। आओ और जानने का प्रयास करते हैं, ठीक है। इसमें क्या क्या है क्या नहीं है वो भी ध्यान रखिएगा आप लोग। एडिंग एडवांस जीन्स टू एनी क्रॉप, किसी भी फसल में उन्नत तरीके से उसमें जीन इंक्लूड करना। क्योंकि देखो दिन ब दिन जमीन तो भारत के पास उतनी है, लेकिन जनसंख्या बढ़ती जा रही है, तो उत्पादन भी बढ़ाना पड़ेगा। उत्पादन भी क्या करना होगा बच्चों? बढ़ाना पड़ेगा। तो इस वजह से नए जीन क्या कर रहे हैं? जीनों को चेंज किया जा रहा है उत्पादकता बढ़ाने के लिए। जलवायु लचीली, उच्च उपज, रोग प्रतिरोधी होनी चाहिए। और करनाल में है, ये कहाँ पे है बच्चों? करनाल में है, ठीक है। भैंस का क्लोन रेडी किया गया है गरिमा के नाम से, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय मुख्यालय कहाँ पे है? ये मनीला में है। फिलीपींस की कैपिटल क्या है? मनीला। भारतीय वैज्ञानिकों के शानदार उपलब्धि, दुनिया का पहला एआई बेस्ड जेन एडिटर तैयार किया गया। स्टार बना लो, दुनिया का पहला है ये क्या बच्चों? दुनिया का पहला है, ठीक है ना। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में मैड्रिड ग्लोबल वाटर समिट 2026 में देश का कौन सा जल आपूर्ति सीवरेज बोर्ड दुनिया के टॉप 5 में आया है? दुनिया की वाटर सप्लाई, वाटर सीवरेज में भारत में से कौन नंबर 1 आया है? और भारत का एकमात्र जल बोर्ड आया और पहली बार ही आया, वो है बेंगलुरु। कौन सा है? कर्नाटक के अंदर बेंगलुरु। ये बात ध्यान रखना, दिल्ली मत कर दीजिएगा आप लोगों को याद क्या रखना है, क्या करना है अपने को? यहाँ से अपने को करना है बेंगलुरु। ये बात ध्यान रखना। बेंगलुरु किसकी राजधानी है? तो बेंगलुरु राजधानी है बच्चों कर्नाटक की। बेंगलुरु किस राज्य की राजधानी है? तो बेंगलुरु राजधानी है कर्नाटक की। राजधानी किसकी है? कर्नाटक की। बेंगलुरु राजधानी कर्नाटक की, ठीक है। और बेंगलुरु को क्या कहा जाता है? बेंगलुरु को कहा जाता है सिलिकॉन वैली। क्या कहा जाता है? सिलिकॉन वैली कहा जाता है, ठीक है। और जल बोर्ड दुनिया भारत में तो नंबर 1 है ये जल बोर्ड जो है कर्नाटक का, यानी कि बेंगलुरु का, ये नंबर 1 तो है ही भारत के अंदर। भारत में प्रथम स्थान है, भारत में ये प्रथम स्थान है, ठीक है। और वर्ल्ड में इन्होंने पुरस्कार ये जीत ही लिया भैया। ये बात भी आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। मैड्रिड स्पेन ने दिया है। UNWTO हेडक्वार्टर का है, टूरिज्म का है, स्पेन में है, ठीक है ना। ये बात ध्यान रखना। स्पेन की कैपिटल क्या है? मैड्रिड, ठीक है ना। वर्ल्ड टॉप वाटर बोर्ड बेंगलुरु बोर्ड है, ये बात ध्यान रखना। टॉप 5 वर्ल्ड के में शामिल किया गया। यूटिलिटी ऑफ द ईयर अवार्ड SDG वाटर कंजर्वेशन को लेके चैंपियन रहा है, ये बात ध्यान रखिएगा आप लोग। वाटर प्रोजेक्ट, रिसाइकिल, जो वेस्ट वाटर है रिसाइकिल करना, रीयूज करना, ये हम सारे प्लान तो करते हैं लेकिन करता कोई नहीं है। इन चीज़ों पर कार्य कोई नहीं करता, सिर्फ हम बातें ही करते हैं। हाल ही में चर्चा में रही IRCT की गोल्डन चैरियट लग्जरी ट्रेन का संबंध किससे है? IRCTC, ठीक है। इसका ये संबंध पूछा जा रहा है, गोल्डन चैरियट, गोल्डन चैरियट, ये हमसे पूछा जा रहा है कि इसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध है साउथ इंडिया से है। ये लग्जरी ट्रेन में शामिल की गई है। साउथ इंडिया यानी कि दक्षिण भारत से
इसका संबंध है, किससे संबंध है? दक्षिण भारत से, दक्षिण भारत से ये संबंध है, ठीक है ना। आओ और इसके बारे में डिटेल से मैं आपको समझाता हूं। आइए, IRCTC, इंडियन रेलवे कैटरिंग टूरिज्म कॉर्पोरेशन, ठीक है जी। ये नवरत्न 14 भारत की महारत्न कंपनियां हैं, उनमें एक शामिल है ये, ठीक है ना। लग्जरी ट्रेन है गोल्डन चैरियट ट्रेन, ट्रेन का नाम क्या है? गोल्डन चैरियट ट्रेन। और कहाँ चलेगी? भारत के साउथ इंडिया में चलने वाली है। कहाँ चलने वाली है? भारत के साउथ, दक्षिण भारत में चलने वाली है। कहाँ से जाएगी? मैसूर, महाबलीपुरम, हम्पी, तंजावुर, कोची, ठीक है। ये बात ध्यान रखना। इसमें वाईफाई होगी, स्मार्ट टीवी का होगा और कैबिन भी होगा। इन सारी व्यवस्था यहाँ पे होने वाली है। 40 केबिन्स, 80 सदस्य का होगा, ठीक है ना। ये बात ध्यान रखिएगा आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं। हाल ही में वीर पासी प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया? 1857 के एक वॉरियर जिनको हमने भुला दिया, वीर पासी जी, रायबरेली से थे ये, ठीक है। वीर पासी 1857 के नामचीन हस्तियों में समार थे, लेकिन हमने इनको भुला दिया। 1857 की क्रांति से संबंध है इनका। किनका संबंध है? वीरा पासी जी का, वीरा पासी जी का। इनकी एक मूर्ति बनाई गई, उसका अनावरण किया गया, मूर्ति बनाई गई। क्या बनाई गई है? मूर्ति बनाई गई है। कहाँ बनाई गई है? रायबरेली में बनाई गई है। कहाँ बनाई गई है? रायबरेली। रायबरेली में क्या है? यूपी। रायबरेली कहाँ पर है? मतलब यूपी में है, ठीक है, याद रखिएगा। किसने अनावरण किया? भारत के विपक्ष मंत्री जो हैं अभी, क्या नाम है उनका? राहुल गांधी जी। राहुल गांधी जी ने अनावरण इसका किया है। ये बात भी अपने को यहाँ से ध्यान रखना है। कहाँ पे हुआ है ये कार्यक्रम? ये उत्तर प्रदेश में हुआ है। कहाँ पे हुआ है? उत्तर प्रदेश में। आओ और विस्तार से जानते हैं इसको भी। रायबरेली में हुआ है, ठीक है। अनावरण विपक्ष नेता राहुल गांधी जी ने किया है इसका, ठीक है। ये बात ध्यान, ये 1857 के भुला दिए गए नायक हैं ये। 1857 की क्रांति में जो बड़े बड़े नायक थे उनमें से इनका नाम शुमार था, बट इनको भुला दिया गया, ठीक है ना। राणा वैनी माधव बख्श के साथी थे ये। किनके साथी थे? राणा मेघम वैनी माधव बख्श के ये साथी थे। 1857 की क्रांति बहादुरी के किस्से इनके बहुत सुनाए जाते हैं। 1857 क्रांति के मेन कारण कहा जाता है, तत्कालिक कारण चर्बी वाला कारतूस, ठीक है ना। बैरकपुर में विद्रोह होता है, ठीक है ना। ये बात ध्यान रखना। आइए आगे। मंगल पांडे को फांसी जो दी गई थी वो कब दी गई थी? 8 अप्रैल को फांसी दी गई थी। मंगल पांडे जी को कब दी गई थी फांसी? 8 अप्रैल को दी गई थी। 10 मई 1857 को मेरठ से 1857 की क्रांति प्रारंभ होती है। जिनको मुख्य नेता जो चुने जाते हैं, बहादुर शाह जफर को चुना जाता है नेतृत्व, ठीक है। औपचारिक नेता कौन चुने गए थे? मुगल बादशाह थे बहादुर शाह जफर। दिल्ली की तरफ से कहाँ थे? वक्त सिंह थे। लखनऊ थे। 1857 क्रांति में पार्टिसिपेट करने वाले कौन थे? बेगम हजरत थी। बिहार से कुंवर सिंह थे। और झांसी से कौन था? रानी लक्ष्मीबाई ने पार्टिसिपेट किया था। रानी लक्ष्मीबाई कहाँ से थी? ये झांसी से थी। कानपुर से कौन थे? तात्या टोपे और नाना साहेब थे। सिंबल क्या था इनका? रोटी और कमल था भैया। ये बात ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है ना। कैनिंग के द्वारा रानी की घोषणा की गई थी, इलाहाबाद में हुई थी। ये बात ध्यान रखना, कैनिंग के द्वारा। भारत के सचिव और ये सारी चीजें आपको यहाँ से ध्यान रखना। और इसमें क्या होता है? मुगल के 1857 की क्रांति के बाद मुगल साम्राज्य पूर्ण तरीके से समाप्त हो जाता है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। हाल ही में जीवन ऐप और सयातु जेरियाट्रिक केयर विगर डैशबोर्ड किसने लॉन्च किया है? ये हमसे पूछा जा रहा भैया, ठीक है ना। ये हमसे पूछा जा रहा है कि जीवन ऐप सतायु जेरियाट्रिक किसने लॉन्च किया है, ठीक है ना। आओ जानते हैं किसने लॉन्च किया है, ठीक है। ये लॉन्च किया सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय ने किया है। किसने किया? ध्यान रखना। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी हेड है और बुजुर्ग पेंशन दिव्यांग से रिलेटेड है। बड़े लोगों की, यानी बड़े जो बुजुर्ग लोग हैं उनकी सहायता से ये संबंधित है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। हाल ही में रंजीत कुमार दास जी को किस राज्य विधानसभा का अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो रंजीत कुमार जी दास को असम विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया है, ठीक है ना। असम के सीएम कौन है? तो हिमंत बिस्वा शर्मा है। हाल ही में यहाँ पे क्या नव निर्वाचित क्या है या सीएम बने हैं ये। हाल ही में चुनाव हुए थे, इनका रिजल्ट जो आया था वो 4 मई को आया था, ठीक है। 5 राज्यों में आया था, मैं वो भी बता देता हूँ आपको, ये बात ध्यान रखना। पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल में आया था, असम में आया था, केरलम में आया था,
पुद्दुचेरी में आया था और तमिलनाडु में ये आया था। ये बात भी अपने को यहाँ से याद रखनी है, ठीक है। आगे बढ़ते आइए। देही पटकाई राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता है, पूर्व का अमेजन कहा जाता है। किसको? पूर्व का अमेजन कहा जाता है, देही पटकाई राष्ट्रीय उद्यान को कहा जाता है। असम के चराईदेव जिले में स्थित अहोम राजवंश की टीलेनुमा दफन प्रणाली अभी मिली है। 2 दिसंबर को असोम दिवस मनाया जाता है। असोम दिवस कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को असोम दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को। ये बात ध्यान रखिएगा। असम की कैपिटल क्या है? दिसपुर है। यहाँ के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा है। लक्ष्मण आचार्य क्या है यहाँ के? ये बात ध्यान रखना, राज्यपाल है। लोकसभा की 14 सीटें हैं, रजिस्टर 126। अभी विधानसभा में कितनी सीटें चुनाव लड़ा गया था? 126 सीटों पर चुनाव लड़ा गया था। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। आओ आगे देखते हैं। पहली एआई संचालित फिजिकल बैंकिंग शाखा का शुभारंभ गुवाहाटी में किया गया है। भारत का पहला सैटेलाइट टैग वाला गंगा सॉफ्ट सेल कछुआ काजीरंगा नेशनल पार्क में छोड़ा गया है। ये दोनों बातें याद रखना। बक्सा शहद की पहली खेप अमेरिका को भेज दी है। असम की पहली रेडियो जर्नलिस्ट रिया लिली दास का निधन हो गया 90 वर्ष की आयु में। ये बात ध्यान रखिएगा आप लोग। पारंपरिक सुबूरी महोत्सव कहां पे मनाया गया? असम में मनाया गया है, ठीक है ना। उत्तर पूर्वी जनजातीय वसंत उत्सव के पहले संस्करण का उद्घाटन भी गुवाहाटी में किया गया है। बोहाग बिहू उत्सव, न्यू ईयर फेस्टिवल भी होता है असम का, वहीं पे ये मनाया जाता है। असम ने जीआई टैग वाले कार्बी आंगलोंग अदरक की पहली खेप लंदन को निर्यात कर दी है बच्चों। ऐसे करके हमने आज की चर्चा की। वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। दोस्तों क्या करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। ये सभी जानकारी आपको टेलीग्राम पर मिलने वाली है। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।